ये सरकारी नर्ख कुछ और कह रहे हैं, कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, मुर्गी के, चाहे वो जिंदा मुर्गी हो चाहे वो गोश्त हो, लेकिन जो फरोख्त होने वाले रेट हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें 200, 250, कहीं 100 रुपए का फ़र्क है। ये फ़र्क आखिर क्यों आ रहा है और एक आम आदमी पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ लिया। पहली बात तो ये कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा ब्रीफ मेरे जो वो क्वेश्चन जो आपने करने थे उनका जवाब पहले ही आपने दे दिया। प्राइसेस का जहाँ तक इशू है, सारी प्राइसेस का आपने डिस्कस कर दिया। हम पोल्ट्री की जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस आपने कहा कि 400 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं। पोल्ट्री वाहिद प्रोडक्ट है कि जिसकी प्राइसेस इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती हैं। फार्म गेट रेट 480 रुपए तक, 490, 500 तक भी गया है, लेकिन वो 220 भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही इसकी प्राइसेस जो है इसका मैकेनिज्म तय होता है, नंबर वन। नंबर टू, इसका देखें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इसका सोल्यूशन है। डेफिनेट आवाम को सस्ती प्रोटीन देना ही हमारी पोल्ट्री का हमारा हमारा जो एक एम है। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है, हम गवर्नमेंट से हमेशा कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। जब तक इसको मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ेंगे और इसकी मास लेवल की प्रोडक्शन नहीं होगी, इसकी प्राइसेस नीचे नहीं होगी। आपने इन द पास्ट देखा होगा कि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स जो ये प्रोडक्ट है, ये जब मास लेवल की प्रोडक्शन होती रही तो ये इवन बिलो प्रोडक्शन कास्ट भी बिकती रही, हम लॉसेस भी करते रहे। लेकिन करंट जो ये प्राइसेस हैं इसके पीछे वो एक दिन ईद त्योहार की बात नहीं है। इसमें 2-3 बड़े इश्यूज हैं, जिसमें कि 2 साल पहले जो मेन इशू था सोयाबीन का, उसमें एक बड़ा डिजास्टर हुआ, प्राइसेस बहुत हाई हो गई। मेन हमारा जो सोर्स था एनर्जी का, प्रोटीन का, वो हमें अवेलेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पेरेंट फ्लॉक है वो 40% जो रिड्यूस हो गए, वो उसका इम्पैक्ट अभी पड़ा है, जिसमें सप्लाई हमारी 40% कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। वैसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज की वजह से लोगों का जो परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, वैसे सेल भी बढ़ी है। अच्छा, नहीं गुलाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिमांड अभी बढ़ गई है, ये तो सर्दी के मौसम में चलें इसकी डिमांड बढ़े समझ आता है, अभी तो शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में तो डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। अच्छा देखिए, आप सर्दी गर्मी से आप निकले बाहर, बेसिकली इस वक्त अगर पोल्ट्री, अगर कोई जो हमारा चिकन नहीं खरीदता तो उसके पास उसका अल्टरनेट नहीं है। चिकन का अल्टरनेट अगर सिर्फ और सिर्फ मटन है, जो कि 2800 रुपए किलो है। अगर मटन की प्राइस 1800 रुपए हो जाए तो चिकन की प्राइस खुद ही कम हो जाएगी, 1600 रुपए हो जाए और कम हो जाएगी। बेसिकली आखिर लोगों को प्रोटीन तो लेनी है ना, तो इस वक्त भी सबसे सस्ती प्रोटीन चिकन ही है। आप ये बड़ी ब्लेसिंग है कि चिकन इस वक्त इस प्राइस में भी मिल रहा है। अगर इस प्राइस में ना मिले तो ये आपका जो मटन है ये 4000 रुपए केजी ना मिले। सही। अच्छा, वो चलें, अब ये वाकई वो प्रोटीन है भी या नहीं है, वो उस पर भी वो एक अलहदा बहस है, किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन ये दिसंबर और जनवरी तक ये इतनी डिमांड नहीं थी जब सर्दी के दिन थे, और उसके बाद फरवरी में भी इतनी डिमांड नहीं थी। ये मार्च और अप्रैल जो कि निस्बतन गर्मियों के दिन होते हैं और शदीद गर्मी उसमें शुरू हो जाती है, उसमें अचानक इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई कि ये कीमत सरकारी सतह पर कहीं 600 है और वो बिक रही है 850 रुपये। ये 250 रुपये जो इजाफी है, ये किसकी जेब में जा रहा है? देखें, ये अजाफी नहीं है, फिर मेरी बात को समझें, फिर देखें आप रियलाइज करें। आप देखें, हमारी आंखें हैं, आप हमें प्रमोट करते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि मटन की प्राइस हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। बीफ की प्राइस सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन बाहर चिकन है जिसकी प्राइस बढ़ती भी है, और बहुत दफा लास्ट आप देखेंगे, मैं आपको जैसे एग प्राइस बताता हूँ, हमने 12,000 रुपए की पेटी भी बेची, आज 4,500-5,000 रुपए की पेटी बेच रहे हैं, आधे से कम बेच रहे हैं। अगर कोई इसमें होल्डिंग कर सकता होता तो 12,000 की क्यों नहीं बेचते? नहीं बेच सकते आज। यानी 3,000 से लेकर 4,000 रुपए पर पेटी फार्मर लॉस कर रहा है, तो क्योंकि वो उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। ऐसे ही ये दोनों
मैं फिर कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गुलाम खालिद साहब, अगर हम किसी एक शहर की भी मिसाल ले लें, बिलफर्ज हम कराची की बात कर लें, कराची की डिमांड जितनी दिसंबर या जनवरी में होगी, फरवरी मार्च अप्रैल में भी उतनी रहेगी, उतनी ही आबादी है, उतनी ही फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली उतनी ही चिकन या अंडे खरीदेगी। तो ये डिमांड अचानक से ओवरनाइट तो नहीं बढ़ जाएगी कि 2 महीने में सूरत हाल कुछ और है, उससे पहले 3 महीने सूरत हाल कुछ और थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में 96% 95% वेट मार्केट है, ओनली 5% जो ना प्रोसेस मार्केट है। दुनिया में जो प्रोसेस मार्केट है 100% है। तो जब तक हम वेट मार्केट पे रहेंगे, ये प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है। इस प्रोडक्ट को हम एक दिन 1 घंटा भी नहीं रोक सकते। जिस प्रोडक्ट की होल्डिंग ही ना हो, 1 घंटा भी नहीं रोक सकते, तो उसकी प्राइस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप उसको हर सूरत आपको बेचना है, वो नुकसान में बिके या वो फायदे में बिके। हाँ, अब प्रोसेस मार्केट ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, 5-6% पे आ गई है। जैसे जैसे प्रोसेस मार्केट, प्रोसेसिंग जो हमारी से मार्केट बेहतर होगी, 50% के करीब जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।